अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। पहले हम कुछ दो तीन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट होता है हमारे पास अगर हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम कन्वर्ट करें लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब हर सॉलिड का लिक्विड बनने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना, वो डिफरेंट होता है। अगर हमारे पास आइस है ना, बर्फ है, आइस अगर हमारे पास, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो वाला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो वाला टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट, उसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का एक और नाम है, इसको बोलते हैं फ्यूजन पॉइंट। फ्यूजन पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट एक ही बात है। अच्छा, अगर हम आइस की बात करें तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो हमें पता है 0 डिग्री होता है। पता है आपको, आइस 0 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू होती है। और अगर हम इसको आइस आइस का टेम्परेचर क्या होता है, अगर फ्रिज के अंदर आइस है तो वो राउंड अबाउट जो होता है वो -30 या फिर -20 ऑलमोस्ट ये टेम्परेचर होता है। जब फ्रीजर के अंदर आइस पड़ी होती है ना, तो उसका टेम्परेचर होती है, उसको हम खुले में रख देते हैं, तो जब उसका 0 टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 0 है। अब हर सॉलिड का, हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। आयरन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, ठीक है। डिफरेंट होता है। अच्छा, दूसरी टर्म हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which liquid convert into steam या गैस, एक ही बात है। उसको बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लिक्विड की वाटर की बात करें ना, तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह हर लिक्विड का, जैसे कि अगर हम हनी की बात करते हैं, हम पेट्रोल की बात करते हैं, हम ईथर की बात करें, तो हर लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, एक ही बात है सब कुछ। फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये रिवर्स हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये रिवर्स हो जाएगा। फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट में कहते हैं सॉलिड को हमने स्टार्ट टू मेल्ट, सॉलिड को हमने सॉलिड स्टार्ट मेल्ट टू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करना। और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज हमने करना उसको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज पे आते हैं। हमारे पास टर्म यूज हो रही है स्पेसिफिक लेटेंट फ्यूजन ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, उसके लिए हम ये तो छोटे मोटे पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अच्छा हमारे पास ना, सपोज करते हैं कि एक है बीकर, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने आइस रख दिया है, फ्रीजर से आइस निकाली, ये हमारे पास आइस क्यूब है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं आइस क्यूब हमने इस फ्रीजर से निकालकर बीकर में रख लिया। हम इस आइस को मेल्ट करना शुरू करते हैं, हीट अप करना शुरू करते हैं। हमने इसको हीट प्रोवाइड की, ठीक है। अब इसको हीट अप करना शुरू करते हैं। बीच में हम यहां पर एक थर्मामीटर लगा देते हैं, यहां पर हम एक थर्मामीटर रख देते हैं। ये क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर का काम होगा टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक है।
अच्छा, जब हमने आइस निकाली थी ना फ्रीजर से, तो उस वक्त इसका अराउंड अबाउट आइस का जो टेम्परेचर था वो राउंड अबाउट -30 था, -30 डिग्री सपोज करते हैं, राउंड अबाउट, इतना नहीं होता है, -30 होगा या -25 या -20 तकरीबन। इसको हम हीटअप करना शुरू करते हैं। अच्छा, हम ना 1 घंटा हो गया है इसको हम हीटअप कर रहे हैं, 1 घंटे से हम इसको हीटअप कर रहे हैं, लेकिन जो ये है ना ये थर्मामीटर, ये रीडिंग शो नहीं कर रहा। मतलब है कि थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज याद रखें आपने कि हम इसको जब हीटअप कर रहे हैं ना, देखिए हमें इनफैक्ट इसको बॉयल करना है, तो ये इसके दो स्टेप्स बनाते हैं। एक होगा -30 डिग्री से पहले ये पहुंचेगा 0 डिग्री पर, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरे स्टेप में होगा कि ये 0 डिग्री से फिर पहुंचेगा बॉइलिंग पॉइंट पर, या फिर ये पहुंचेगा, ठीक है, फ्यूजन बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा ये, जिसको कहेंगे हम कि ये मेल्टिंग पॉइंट। चले 0 से 4 डिग्री यूँ कर लेते हैं, 4 डिग्री, या फिर 0 से 100 डिग्री हम कर लेते हैं, चले 100 डिग्री, और ये इसका जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ, ठीक है। अच्छा, दो तरह के इसमें स्टेप्स हमें नजर आएंगे। पहले स्टेप में क्या होगा कि सारी की सारी जो आइस होगी ना वो पहले 0 डिग्री पर आएगी। 0 डिग्री पर आने का मतलब है कि सबसे पहले वो मेल्ट होना शुरू होगी, ठीक है। और जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक जो थर्मामीटर होगा ना ये हमें रीडिंग शो नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर थर्मामीटर जब तक -30 से 0 डिग्री पर टेम्परेचर इसका नहीं पहुंचेगा तो हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी। तो याद रखना आपने, जो आइस क्यूब है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो हमने एक्चुअल में क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में लेकर आना, सॉलिड को लिक्विड में लेकर आना है, यानी कि हमने आइस को तोड़ना है। तो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो हीट थर्मामीटर के पास नहीं जाएगी, वो हीट जाएगी ये आइस क्यूब के पास। वो सारी हीट यूज होगी इन आइस क्यूब को तोड़ने के लिए। बात समझे? अगर सारी की सारी हीट आइस क्यूब को तोड़ने के लिए लग जाएगी तो थर्मामीटर के पास क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से थर्मामीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, वो वही रीडिंग शो करेगा जो कि 0 है हमारी, या जो -30 है वही शो करेगा। तो जब तक सारी की सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक थर्मामीटर में कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। अगर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा तो जो हम पिछले 4 घंटे से 2 सिलेंडर खत्म कर चुके हैं भाई, फिर 4 घंटे से हमने 1000 रुपए की गैस जला दिया, वो हमारी गैस, वो हमारी एनर्जी, वो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहाँ गई, वो वेस्ट हो गई? नहीं, वो वेस्ट नहीं हुई, वो इस आइस को तोड़ने में लग चुकी है। पहले आइस टूटेगी फिर जाकर थर्मामीटर जो होगा वो रीडिंग देना शुरू करेगा। बात समझे? अच्छा, अब वो जो हीट आइस को तोड़ने में लग चुकी है ना, जो हीट हमें नजर नहीं आ रही, जो हीट हमें थर्मामीटर पर शो नहीं हो रही, जो हीट हमने आइस को तोड़ने के लिए दे दी है, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि हीट फ्यूज करने के लिए, हीट मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कुछ यूं करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट absorb by substance required to change its temperature, required to melt, required to change its state, change its state from solid to liquid, without change its temperature, without change its temperature। ठीक हो गया? वो सारी अमाउंट
जो एब्जॉर्ब होती है, जो हम प्रोवाइड करते हैं ना इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज इस टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर वो हीट जो एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इसके हम एक ग्राफ बनाएं तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा, ये ग्राफ को गौर से देखिएगा। इस साइड पर हमारे पास टाइम होगा और इस साइड पर हमारे पास होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब जो बुक के ऊपर इसकी मार्किंग है मैं वही यूज़ करूँगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो। 202 और 30-20 ठीक होगा। ये वाला होगा 0, 2 सेकेंड, या 2 मिनट्स, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10, 8, और ये टाइम है उसने ये दिया हुआ है मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड में नहीं, ये मिनट्स में टाइम है। और यहाँ पर हम कहते हैं जी -30 डिग्री, -20 डिग्री, 0, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री सपोज कर लेते हैं हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हमने बात की है कि अच्छा इस 30 को ना हम यहाँ के बजाय यहाँ पर ले करते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर है, टाइम 0 लेकिन टेम्परेचर -30 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखें, हमने जो अभी बात की थी कि जब तक सारी की सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे 1 घंटा गुजर जाए, चाहे 2 घंटे, चाहे 2 दिन गुजर जाए। 1 घंटा गुजरने का मतलब है कि टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, वो राइज नहीं होगा। तो इसको हम यूँ कहेंगे, इसके बाद हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, पहले क्या होगा, पहले स्टेप में 30 से 0 पर जाएगी, तो 30 से 0 पर जाएगी, इसके लिए टाइम हमें रिक्वायर्ड जो भी होगा, ये पहले टेम्परेचर 30 से 0 तक जाएगा ना। लेकिन जब तक सारे के सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक सारे की सारी आइस 0 डिग्री पर नहीं पहुंच जाती, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। 0 तक तो चला जाएगा टेम्परेचर, थर्मामीटर शो कर देगा जी -30 से 0 तक पहुंच चुका है, लेकिन अब हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 0 से नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक सारी आइस कन्वर्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि चाहे उसको 2 घंटे लग जाएं, टेम्परेचर 0 ही शो होता रहेगा जब तक सारी आइस कन्वर्ट हो जाती। चाहे टाइम गुजरता रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 0 ही रहेगा, टेम्परेचर 0 ही है लेकिन टाइम गुजर रहा है। तो जब सारी आइस कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे वो 8 मिनट बाद हो, चाहे 10 मिनट बाद हो, चाहे 10 घंटे बाद हो, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। ठीक हो गया। अब जो ये वाली लाइन हमारे पास आती है ना, दिस वन, ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, टाइम गुजर रहा है, हीट में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, इनफैक्ट हमें लेटेंट हीट है तो इसको हमें एल एफ से लिखना चाहिए था, लेकिन इसको लिखा हुआ जी एच एफ के साथ। और इसके हम फार्मूला की बात करें तो देखिए, हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसको ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे, वो मैस होगा हमारे पास एच एफ। ठीक है, क्यू हमारे पास वही चेंज ऑफ हीट है, एच एफ स्टैंड फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और एम इज द कांस्टेंट है, एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो मैस है हमारे पास, क्योंकि मैस इसका चेंज नहीं होगा। अगर हमने 1 kg आइस यूज़ की है ना, तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जब मेल्ट होगी, तो जो वाटर बनेगा वो भी 1 kg ही रहेगा, वो 2 kg या ½ kg नहीं रह जाएगा। हाँ, कम तब होगा जब वो बॉयल होना शुरू होगा, जब स्टीम बनना शुरू होगा। तो अगर हमने एच एफ यहाँ से निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू एच एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट फ्यूजन का फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा। अगर इसका हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास हम फॉर्मूला से निकालते हैं हमेशा, हीट का यूनिट होगा हमारे पास जॉल डिवाइड बाई एम इज अ मास केजी, इसको भी लिख सकते हैं जॉल पर केजी, ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, बात एक ही है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट हमारे पास होगा जॉल पर केजी,
यानी कि यूनिट मास को हमने मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। बात समझा गई? चले, इसमें ये था हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने इसकी डेफिनेशन और ये ग्राफ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड रखना है। अगर फिर भी आपको इसमें क्वेश्चन हो तो क्यूरियस हो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हमने बात किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपर यानी कि स्टीम। उसमें हम बात करेंगे स्टीम यानी कि जब 100 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर। ठीक हो गया? तो जब तब तक के लिए इजाज़त आपसे।